हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल करकी एजुकेशनल हब पर। आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही होगी, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेस्ट बना रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, जो पिछले वीडियो में स्टार्ट किया गया है, जिसका इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसकी परिचय वीडियो हमने वीडियो नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया हुआ है। वहाँ एल्कोहल फिनाल्स के इंट्रोडक्शन दिए गए हैं और ईथर जब टॉपिक आएगा तो ईथर का भी इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और क्लासिफिकेशन बताया गया है। पिछली वीडियो में ये सिलेबस कवर किया गया था और आज की वीडियो में हमें क्या देखना है, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का OH होता है उसका नेचर देखना है और हमें एल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर देखना है। तो कल की क्लास में हमने यही पढ़ा था भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनाल और क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल। अब देखिए, क्लासिफिकेशन की दो बेस मैंने बताए, एक नंबर ऑफ OH ग्रुप और एक बताया मैंने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C सिंगल बॉन्ड OH। हाइब्रिडाइजेशन में हमने 3 देखा, एक sp3, एक sp2 और एक sp। अब sp3 में हमने सबसे पहले देखा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और दूसरा हमने देखा एलाइलिक और तीसरा हमने देखा बेंजाइलिक और एक नॉर्मल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हालांकि एलाइलिक में भी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी देखा था और बेंजाइलिक में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी देखा था। ये sp3 संकरण था। sp2 संकरण में हमने एक देखा फिनाल और एक देखा विनाइलिक। फिनाल में जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता है उसको हम फिनाल बोलते हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, उस कार्बन का जो OH से जुड़ा होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो वहाँ sp2 का भी देखा गया। sp2 में 2 होते हैं, विनाइलिक होता है और फिनाल होता है। sp में एक होता है, उसका एक सिंपल कोई नाम नहीं है, बस हम C ट्रिपल बॉन्ड OH जो होता है, ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड OH, इस तरह से। तो sp पे भी एक होता है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल एंड फिनाल। पहले ये पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। अब देखिए नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में OH एल्कोहल अगर देखा जाए तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, बॉन्ड OH, और यहाँ से कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ता है। यह एल्काइल ग्रुप और इस OH के बीच में ये जो बंध बना है, ये जो बॉन्ड बना है, इसी का हमें क्या देखना है, नेचर, प्रकृति, इसी की प्रकृति हमें देखना है। तो अगर आप देखें तो इसकी एक ज्योमेट्री यहाँ बनी हुई है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो इनको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और R और H के बीच में ये बॉन्ड पेयर जो R O से बॉन्ड बना है और H O से बॉन्ड बना है, इसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे। और ये दोनों लोन पेयर जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसके ऑक्सीजन के जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, इनको लोन पेयर बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है RH, इसका बॉन्ड एंगल होता है R और H, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। कितने डिग्री का? 109 डिग्री 28 मिनट का। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी R और OH के बीच में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट जनरली होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर रीजन देखिए, एक तो हमारे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको हम 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर से दिखा सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ देखिए एक R से O का बॉन्ड पेयर है और एक O से H का बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। इन दोनों लोन पेयर और इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होने के कारण यह जो बॉन्ड एंगल होता है वो लेस हो जाता है, छोटा हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट से। और 109 डिग्री 28 मिनट किस में होता है बच्चों? वह होता है हाइड्रोकार्बन में।
हाइड्रोकार्बन में C और H के बीच जो बॉन्ड बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो सेम H यहां भी बॉन्ड तो वही बन रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है भाई, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। इन दोनों के रिपल्सन होने के कारण यह थोड़ा सा स्लाइसली लेस हो जाता है, मतलब बहुत कम मात्रा में लेस हो जाता है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोकार्बन की। यही बात इस पे लिखी हुई है, द बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहाइड्रल एंगल। टेट्राहाइड्रल एंगल का मतलब ये जो आपका टेट्राहाइड्रल शेप होती है हाइड्रोकार्बन की, इसमें, ठीक है, इट इज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर। जो अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और जो बॉन्ड पेयर होते हैं, इन दोनों के बीच में रिपल्सन के कारण यह बॉन्ड एंगल लेस हो जाता है, स्लाइटली लेस हो जाता है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिपल्सन में सबसे ज्यादा जो ऑर्डर होता है वो लोन पेयर का होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हैं। दूसरा ऑर्डर यहाँ पर, ये दूसरा ऑर्डर यहाँ पर जो है वेरीफाई हो रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो यहाँ जो है रिपल्सन ज़्यादा है और बॉन्ड पेयर का क्या है, कम है। दूसरी बात देखना हमें कि हम जब एल्कोहल को लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए आपका एक एल्कोहल है मेथेनॉल, या इसी को हम बोल दें मेथाइल एल्कोहल, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका है H3COH, तो ये C और O के बीच में आपको बंद दिख रहा होगा। और एक फिनाल होता है, एक क्या होता है भाई, फिनाल। फिनाल में क्या होता है, O और H। तो आप यहाँ O और H बॉन्ड देखिए, C और O को देखिए, इसके पास लोन पेयर होता है, यह लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब जब यहाँ लोन पेयर शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन बनता है वो बनता है sp2। यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ हाइब्रिडेशन बनता है sp3। यही बात लिखी गई है कि जो C और OH के बीच में बंद होता है वह होता है सिंगल बॉन्ड, और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, हाइब्रिडेशन होता है sp3। तो इस तरह से परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना मिल जाएगा भाई, 75 होगा P का और 25 किसका होगा, परसेंटेज एस का। दूसरी बात फिनाल में देखी जाए, फिनाल में तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। पार्शियल डबल बॉन्ड होने के बाद यहाँ संकट जो कार्बन और C और O के बीच में जो संकट है उसका संकट क्या है, sp2। तो यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर देखा जाए तो इंक्रीज कर गया। और परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है वह बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी बॉन्ड लेंथ, जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप देखें तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर आएगा लगभग 33% और इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर आएगा लगभग 25%। तो इसका मतलब मेथेनॉल का बॉन्ड एंगल फिनाल के बॉन्ड एंगल से या बॉन्ड लेंथ से, यानी मेथेनॉल का बॉन्ड लेंथ फिनाल के बॉन्ड लेंथ से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और बहुत ज़्यादा नहीं, बस स्लाइटली लेस होता है, थोड़ा सा कम होता है फिनाल से। फिनाल का कम होता है किससे, मेथेनॉल से। यही बात यहाँ पे लिखी गई और रीजन भी यहाँ दिया गया। द C बॉन्ड O लेंथ इन फिनाल इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मेथेनॉल। दिस इज ड्यू टू, फर्स्ट है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है किसके बीच में, C और O के बीच में फिनाल में। दूसरा लिखा गया sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज बॉन्डेड। जिस ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। और यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और जब परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से फिनाल की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है किससे, मेथेनॉल से। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल की बॉन्ड लेंथ फिनाल से क्या होती है, ज़्यादा होती है, और स्पेशली मेथेनॉल को कंपैरिजन में किया गया। तो ये होता है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट ये याद रखना है कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन टेट्राहाइड्रल एंगल से स्लाइसली लेस होता है ड्यू टू रिपल्सन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। दूसरी बात ये याद रखना है कि फिनाल का जो बॉन्ड लेंथ होता है वह मेथेनॉल से कम होता है। 2 रीजन हैं। एक तो रीजन ये है कि पार्शियल डबल बॉन्ड होता है C और O के बीच में। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है
जिसके कारण बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं किसी भी बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन में जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर आता हो। ठीक है, उस बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन में आप इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। आप इस चीज़ को नोट कर लें। ये टॉपिक कंप्लीट हुई नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जिसमें एल्कोहल और फिनाइल को देखा गया। अगली टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नोट कर लें आप इसको, मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, देखिए अगली हेडिंग होगी आपकी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। तो एक जनरल नोमेनक्लेचर IUPAC का पिछले चैप्टर में जब मैं आपको एल्काइल हाइलाइट्स और एराइल हाइलाइट्स बता रहा था तो वहाँ पर एक जनरल नोमेनक्लेचर का तरीका बताया था कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं, चाहे उसमें फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे उसमें सब्स्टिट्यूएंट हो, चाहे वो साइक्लिक हो। ठीक है, चाहे वो सिंगल बॉन्डेड हो, चाहे वो डबल बॉन्डेड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्डेड हो। ठीक है, तो हम जो है उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। आप जो है यहाँ पर एक बार उसको रफली और देख लीजिए कि हम कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। और हमें एल्कोहल का नोमेनक्लेचर स्पेशली सीखना है, तो हम एल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे ये चीज़ आपको यहाँ पे सीखना है। चलिए बच्चों इधर ध्यान दीजिए। पहले एक जनरल फार्मूला में आपको बताया था प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1 सफिक्स 2। यही जनरल फार्मूला है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए। इसमें हर एक वर्ड को मैंने तोड़ तोड़ के बताया था कि जो प्रीफिक्स 2 होता है वह होता है सब्स्टिट्यूएंट। वह क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में कुछ भी आ सकता है भाई। अगर एक कार्बन का आया सपोज कर लो CH3 तो इसको क्या बोलेंगे भाई, मिथाइल। अगर 2 कार्बन का आया CH3CH2 यह आया तो इसको बोलेंगे इथाइल। इसी तरह से NO2 भी होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रो। इसी तरह से आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा X में Cl जैसे आ गया, सपोज कर लो Cl आ गया तो इसको बोलते हैं क्लोरो। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो। इसी तरह Br आया था ब्रोमो बोले थे, F आया था फ्लोरो बोले थे। तो ये सब आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। दूसरा प्रीफिक्स 1 जो होता है यह केवल साइक्लिक कंपाउंड के लिए होता है और ये साइक्लो लगता है। इसमें क्या लगता है, साइक्लो। साइक्लो का मतलब ये होती है कि क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम, क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की क्लोज चेन होनी चाहिए और वह क्लोज चेन केवल कार्बन से बंद होनी चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन से बंद होनी चाहिए। वर्ड रूट का मतलब क्या है भाई, वर्ड रूट का मतलब है कार्बन नेम। जैसे एक कार्बन होता है तो उसको हम मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन होता है तो उसको हम एथ बोलते हैं। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बेसिक चीज़ है। 3 कार्बन होता है उसको हम प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन होता है उसको हम ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन होता है उसको हम पेंट बोलते हैं। ये बेसिक चीज़ है। और 6 कार्बन होता है उसको हम हेक्स बोलते हैं। 7 कार्बन, इसी तरह से 7 कार्बन होता है उसको हम हेप्ट बोलते हैं। इसी तरह से 8 कार्बन होता है उसको हम ऑक्ट बोलते हैं। 9 कार्बन होता है उसको हम नोन बोलते हैं और 10 कार्बन होता है उसको हम डेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। इसी तरह सफिक्स 1 जो होता है यह नेचर ऑफ कार्बन होता है। अगर सपोज कर लो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम हमेशा एन का यूज़ करेंगे सफिक्स 1 की जगह पे। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डेड है तो हम हमेशा इन लगाएंगे। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डेड है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। सफिक्स 2 जो होता है वह होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि आप एल्कोहल का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH आएगा, OH आएगा। और जब फंक्शनल ग्रुप OH आएगा तो यहाँ पर एक सफिक्स 2 इस्तेमाल किया जाएगा, OL, ऑल। क्या इस्तेमाल किया जाएगा, OL, ऑल।
लेकिन एक बात ध्यान देना कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम OH को एज ए सफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑल लगाएंगे, लेकिन अगर किसी कंडीशन में यही OH प्रीफिक्स का काम किया तो उसके लिए हम हाइड्रॉक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाइड्रॉक्सी लिखते हैं। तो ये बात ध्यान रहे, ये OH प्रीफिक्स एज ए प्रीफिक्स भी काम कर सकता है, बिहेव कर सकता है। कब भाई? जब पीरियोडिक ऑर्डर में OH के ऊपर वाला कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे COOH आ जाए, तो हम यहाँ पर COOH को मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। हम इसको क्या मानेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे हम सब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिसको हम प्रीफिक्स 2 की तरह लिखेंगे। तो ये तो बात होती है जब आता है ऐसा तो, लेकिन हमारे यहाँ इस चैप्टर में आपको OH हमेशा एज ए फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल करना होगा। ये कंडीशन बहुत रेयर केस में आपको मिलेगी इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये एक तरीका है जनरल नॉमेनक्लेचर का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसी रूल पे हमें चलना है, इसी रूल पे हमें चलना है। एग्जाम्पल करके देखते हैं भाई, इसी रूल पे हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिए इसको, और बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए, सपोज कर लीजिए आपको एक छोटा सा कंपाउंड मिल गया H3COH, बहुत छोटा कंपाउंड है, एकदम छोटा सा, बिल्कुल सिंपल सा है। अब हम इसका नॉमिनेशन कैसे करेंगे? तो यह आपकी है कार्बन चेन, ये कार्बन चेन, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये साइक्लिक नहीं है। डायरेक्ट हम किस पे पहुंच गए? ना सब्स्टिट्यूएंट है ना साइक्लिक है, डायरेक्ट हम किस पे पहुंच गए? वर्ड रूट पे। वर्ड रूट पे गए तो हम देखें कि इसमें केवल एक ही कार्बन है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। तुरंत हमने लिख दिया मेथ। क्या लिख दिया? मेथ। प्लस आगे बढ़े तो आगे लिखा है सफिक्स 1, जिसमें ये लिखा है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो N लगाएंगे। तो यहाँ देखिए सिंगल बॉन्डेड ही है, ठीक है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे भाई? N। आगे बढ़िए, सफिक्स 2 पे गए तो फंक्शनल ग्रुप OH मिला तो उसको क्या लगाएंगे? ऑल। और कितने नंबर कार्बन से? एक। तो हम यहाँ एक लिखें ना लिखें कोई बात नहीं है, ठीक है, हम एक को नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 1 ऑल ये हो सकता है, ठीक है। अब इसी को कंबाइन कर दीजिए, इसी फार्मूले से गए, इसी को कंबाइन कर दीजिए, तो ये आपका क्या बन गया? मेथेनॉल। यहाँ से ई गायब हो जाएगा, ठीक है, मेथेनॉल, ठीक, क्योंकि दो वावेल एक साथ नहीं आ सकता। तो 1 लिखें ना लिखें कोई बात नहीं है, तो ये आपका क्या बन गया? मेथेनॉल। दूसरी बात, ये तो IUPAC नेम हो गया, हम इसका जनरल नोमेनक्लेचर कैसे करें भाई? इसका जनरल नोमेनक्लेचर कैसे होगा? सामान्य नामकरण कैसे होगा? तो याद रहे इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल में इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये एल्काइल है ना, एल्काइल में इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल में इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। आप यहीं लिखे होंगे, देखिएगा, मिथाइल बोलते हैं। और OH क्या है? एल्कोहल है, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो इसको जनरल नॉमेनक्लेचर में मिथाइल एल्कोहल बोलेंगे और IUPAC नॉमेनक्लेचर में मेथेनॉल बोलेंगे। तो एक छोटू सा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो वेरी बेसिक था, बहुत सिंपल था एकदम। ये आपका एक नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ। और भी एग्जाम्पल हम करते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए यह मिल गया CH3 CH2 CH2OH, ऐसा मिल गया। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात, आप कार्बन चेन सिलेक्ट कर लीजिए, ये आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई। अब आप काउंटिंग करना स्टार्ट कीजिए। काउंटिंग करेंगे उस साइड से जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। इसलिए फंक्शनल ग्रुप आ रहा है OH ना, तो हमको उसको मिनिमम नंबर देना है। तो अगर यहाँ से काउंटिंग करूँ तो मिनिमम नंबर मिलेगा 1 2 और 3 कार्बन हो गए। देखिए, ना कोई सब्स्टिट्यूएंट है और ना ही ये साइक्लिक है, तो डायरेक्ट हम किस पे पहुंच गए? वर्ड रूट पे। वर्ड रूट में 3 कार्बन को क्या बोलेंगे भाई? यहाँ लिखा हुआ है प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। डायरेक्ट हमने क्या लिखा? प्रोप। आगे बढ़े, देखिए सब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के क्या लगता है? N। तो ये हो गया N। आगे बढ़े,
तो सफिक्स 2 में क्या आता है भाई, OH आया है तो ऑल लगेगा, कितने नंबर कार्बन से, 1। यहाँ 1 लिखना कंपलसरी है क्योंकि ये OH यहाँ भी आ सकता है। जब ये OH यहाँ आएगा तो इसकी गिनती हमें लिखना जरूरी है कि OH किस जगह से जुड़ा है। यहाँ तो OH केवल यहीं से आ सकता है, कई कार्बन था इसलिए नहीं लिखा गया। ठीक है, अब इनको मिला दें, तो इनको मिलाएंगे तो मिलाने से क्या बन जाएगा, यहाँ से E गायब हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्रोपेनॉल। ये OL है, याद रहे, ये सफिक्स 2 है प्रोपेनॉल। हाँ ठीक है, अब इसमें आपसे अगर सपोज कर लो कोई पूछा कि बताओ प्रोप क्या है, प्रोप क्या है, आप कहिए सर वर्ड रूट है। और एन क्या है, एन क्या है, आप कहिए सर ये सफिक्स 1 है। ऑल क्या है, ऑल, OL, ऑल ये सफिक्स 2 है, ये क्या है, सफिक्स 2 है। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम बन गया 1 प्रोपेनॉल। इसका कॉमन नेम क्या होगा, मतलब इसका जनरल नेम क्या होगा, तो ये देखिए 3 कार्बन का जो है 3 कार्बन की चेन मिली है, तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे भाई, 3 कार्बन अगर इसमें आ जाएगा तो इसको प्रोपाइल बोलेंगे। और सीधे सीधे अगर OH जुड़ा है 1 नंबर कार्बन से तो इसको नॉर्मल बोलते हैं। ये नॉर्मल, आइसो और नियो, यह आपको एल्काइल हैलाइड्स के पहले जहाँ नॉमेनक्लेचर सिखाया गया वहाँ बताया गया आपको। नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, ये चीज़ें आपको उसमें सिखाई गई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका जनरल नेम नॉमेनक्लेचर क्या बन जाएगा, N प्रोपाइल एल्कोहल। क्या बन जाएगा बच्चों, N प्रोपाइल एल्कोहल, N प्रोपाइल एल्कोहल। ये देखिए आप कितने आसानी से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, बहुत आसान, बिल्कुल सिंपल एकदम। तो ये सिंपल तरीके से हम एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। हमको कुछ करना नहीं है, बस हमको ई को हटा करके ऑल जोड़ देना है, बाकी जो जनरल नॉमेनक्लेचर करते थे जैसे वैसे ही करना। ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं। ये 2 एग्जाम्पल कंप्लीट हुए, आप इसको नोट कर लिए होंगे। और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए अभी हम साइक्लिक वाला नहीं ले रहे हैं, अभी साइक्लिक भी लिया जाएगा। ठीक है, अब के एनसीईआरटी बुक से ही एग्जाम्पल किया जा रहा है। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए ये आ गया आपका CH3 CH CH3OH, ऐसा आ गया। दूसरा अगर सपोज कर लो ऐसे मिल गया CH3 CH2 CH2OH, ऐसा मिल गया। तीसरा ऐसा अगर सपोज कर लो मिल गया CH3 CH CH2OH, यहाँ से आ गया CH3। ठीक है, उसके बाद अगला, हाँ 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ CH3 यहाँ OH है और ये CH2 CH3 ऐसे है। ठीक है, इस तरह से अगला एग्जाम्पल ऐसे बनेगा जैसे अभी बनाया गया था CH3 CH CH3 CH2OH और यहाँ से लिखा गया CH3। 1 2 3 4 ही कार्बन आना चाहिए। ठीक है, 4 कार्बन आ रहा है। ठीक, और एक एग्जांपल और इसमें ऐसे सपोज कर लो CH3 COH CH3 CH3। इतने एग्जांपल किया जाए पहले, इतने का नॉमिनेशन पहले किया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। देखिए आपकी ये प्रिंसिपल चेन बन गई जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। काउंटिंग करिए, सपोज कर लो मैं इधर से काउंटिंग करता हूँ 1 2 3, 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। इधर से करता हूँ 1 2 3, दो तरफ से सेम आ रहा है, आप किसी भी तरफ से कर सकते हैं। मैं तो इस तरफ से काउंटिंग कर रहा हूँ 1 2 3, 3 कार्बन हुए। अब हम 3 कार्बन हुए तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं ना, तो ये साइक्लिक है, डायरेक्ट वर्ड रूट पे पहुंच जाएंगे। वर्ड रूट पे पहुंचेंगे तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं भाई, प्रोप। आगे बढ़िए, सब देखिए सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, एन हो गया। उसके बाद 2 नंबर से फंक्शनल ग्रुप है, 2 नंबर से क्या है फंक्शनल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा 2 ऑल। इन्हीं को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से ये ई कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं
प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ई हटाना चाहिए, ठीक है। अब इसका जनरल नाम क्या बनेगा? तो ये देखिए OH जो है वह 2 नंबर कार्बन से आया है। OH 2 नंबर कार्बन से है, और जब 2 नंबर कार्बन से OH होगा कोई फंक्शनल ग्रुप, जब ये OH 2 नंबर कार्बन से आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? आइसो। सिंपल रहेगा। अगर सीधे एक नंबर कार्बन से रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल, जिसमें सीधा सीधा रहेगा, इसको क्या बोल देंगे? आइसो। तो इसलिए इसका नाम बन गया आइसो। 3 कार्बन है, प्रोपाइल और एल्कोहल। क्या बन गया भाई? आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, ये इसका जनरल नेम होगा, ठीक है। इसका करते हैं तो ये आपकी हो गई प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन हो गई। काउंटिंग करते हैं, अगर इधर से किया 1 2 3 4, 4 नंबर पे वो जा रहा है, बहुत लंबे पहुंच जा रहा है, ठीक है, बहुत दूर चला जा रहा है। और अगर इधर से काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4, 1 नंबर पे। अब बताओ 4 और 1 कौन छोटू है, कौन छोटा है? 1। इसको हटाइए और इसको लाइए, तो काउंटिंग 1 2 3 4, इस तरह से 4 कार्बन हुए। आगे बढ़ते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ना तो कोई ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो डायरेक्ट हम किस पे पहुंचते हैं? वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट में 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूट। आगे देखते हैं, सब सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लग जाएगा? एन। उसके बाद 1 नंबर कार्बन से क्या है? OH है, तो 1 ऑल, इसी को मिला दीजिए तो नाम बन गया इसका ब्यूटेन 1 ऑल। ये इसका IUPAC नेम होगा, ब्यूटेन 1 ऑल। दूसरा देखिए, कॉमन नेम लिखना है इसका। OH बताइए 1 नंबर कार्बन से है कि नहीं है? अगर OH 1 नंबर कार्बन से है तो अभी मैंने कहा कि वह नॉर्मल है। उसके बाद 4 कार्बन की श्रृंखला है तो नाम बन जाएगा N ब्यूटाइल, और ये OH क्या बन जाएगा? एल्कोहल। तो ये इसका बच्चों बन गया कॉमन नेम N ब्यूटाइल एल्कोहल। आगे बढ़िए, इसको देखते हैं बच्चों। तो ये आपकी हो गई प्रिंसिपल चेन। अब हम काउंटिंग करते हैं। सपोज कर लो मैंने काउंटिंग इधर से की 1 2 3 4, तो फंक्शन ग्रुप 3 नंबर पे आया। अगर काउंटिंग इधर से की तो 1 2 3 और देन 4, तो फंक्शन ग्रुप 2 नंबर पे आया। अब बताओ 2 छोटा है कि 3? 2 छोटा है कि 3? ठीक है, तो आप कहेंगे 2, तो 2 वाली सही है, 2 वाली सही है, 3 वाली गलत। तो इसका मतलब नीचे वाली काउंटिंग गलत है और ऊपर वाली काउंटिंग सही है, क्योंकि हमारे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम काउंटिंग कर दिए हमने। उसके बाद हम नॉमिनेशन करते हैं। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है। क्या ये साइक्लिक है? नहीं है। तो डायरेक्ट किस पे पहुंच गए? वर्ड रूट पे। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन में वर्ड रूट को क्या बोलते हैं? ब्यूट। ब्यूट। सब सिंगल बॉन्डेड है बच्चों, क्या लग जाएगा? एन। ब्यूट एन, ठीक है। आगे बढ़िए, तो आगे बढ़े, हमने फंक्शनल ग्रुप को देखा 2 नंबर से है तो इसको क्या लिख दिया? 2 ऑल। मिला दीजिए सबको, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। क्या हो गया भाई नाम इसका? ब्यूटेन 2 ऑल। समझ में आया? अब हमें देखना है कि OH जो जुड़ा है कॉमन नेम में, ये 2 नंबर कार्बन से है, इसकी डिग्री कितनी है? 1 और 2, तो 2 है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। क्या बोलेंगे भाई? सेकेंडरी। अब बताओ जब ये सेकेंडरी है तो हम नाम कैसे लिखेंगे इसका कॉमन? तो सबसे पहले आएगा सेकेंडरी, यस EC, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वैसे पूरा सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी 4 कार्बन की चेन है तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल, और OH लगा है, इसको क्या बोलेंगे भाई? एल्कोहल। बच्चों ये नाम बन गया इसका कॉमन नेम, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। कितना आसान है। इस पे आ जाइए, यहाँ आइए, इसको देखिए, ये भी एक कंपाउंड है, इसका भी नॉमिनेशन करते हैं। ये देखिए प्रिंसिपल चेन बन गई जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। काउंटिंग करें तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है भाई? फंक्शनल ग्रुप
सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आता है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड आता है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन चेन आती है, उसके बाद तब आता है सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपका है प्रियॉरिटी ऑर्डर काउंटिंग करने का। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना होता है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को देखना होता है, फिर नंबर ऑफ कार्बन चेन को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। याद रहे अगर सिमेट्रिक पोजीशन आई तो मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को पहले रखेंगे, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को रखेंगे, ये याद रहे। और सिंगल बॉन्ड में तो जैसे जनरल चलता है, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल बॉन्ड कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में दिक्कत होती है। यह भी किस में दिक्कत होती है भाई? जब वो सिमेट्रिक आता है। अगर अनसिमेट्रिक है तो जो नज़दीक है उसी तरफ से काउंटिंग होगी, जो नज़दीक पड़ेगा उस तरफ से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। यही काउंटिंग सही भी है, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर से हुए 4, अगर इधर से किए तो वो 3 नंबर पे चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। डायरेक्ट हम काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिए हम। अब डायरेक्ट नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये बच गया, ये जो बचा है ना, इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी। प्रीफिक्स टू, यह आपका प्रीफिक्स 2 है। तो सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है बच्चों? प्रीफिक्स 2 का। और प्रीफिक्स 2 में अगर एक कार्बन का है तो इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो लिखिए यहाँ पर 2 मिथाइल, यहाँ लिखिए भाई 2 मिथाइल, ये हो गया 2 मिथाइल। आगे बढ़ते हैं, प्रीफिक्स 2 कंप्लीट हुआ। प्रीफिक्स 1 साइक्लिक तो है नहीं, छोड़ दीजिए, वर्ड रूट पे चले जाइए। 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, इस कार्बन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल चेन में जो कार्बन है उसी को केवल देखना है, ठीक है। तो 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन, इसको क्या बोलेंगे भाई? प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। सब सिंगल बॉन्डेड है, क्या लगाएंगे? एन। और 1 नंबर से ऑल है तो इसको क्या लिखेंगे? ऑल। सबको मिला दीजिए, नाम बन गया 2 मिथाइल, और यहाँ से ई कट जाएगा 1, ये प्रोपेन 1 ऑल। तो नाम क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, इसका नाम हो जाएगा IUPAC। चलिए इसका जनरल नॉमेनक्लेचर देखते हैं भाई। ये देखिए कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन से एक क्या आया है? मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आया है। और जब सेकंड लास्ट कार्बन से एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसको आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। ये भी याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? आइसो। बताया गया आपको, ठीक है। इसका मतलब यह आइसो है। तो इसका जनरल नॉमेनक्लेचर क्या बन जाएगा भाई? यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए आइसो। उसके बाद कितने कार्बन की प्रिंसिपल चेन है? प्रिंसिपल चेन नहीं देखना, पूरा कितना कार्बन है? पूरा 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, कहीं भी हो कुल कितना कार्बन ये देखना होता है। 4 कार्बन तो ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल। और OH लगा है तो क्या हो जाएगा बच्चों? एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एल्कोहल। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लें, उसके बाद मैं उस एग्जाम्पल को करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल ये भी है, इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद साइक्लिक वाला देखते हैं, उसके बाद और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये देखिए यही वाला एग्जाम्पल बाकी रह गया है, ठीक है। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, ठीक है। इसी को लिखना है नॉमेनक्लेचर, इसमें इसी को करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम नॉमेनक्लेचर करते हैं इसका। तो सबसे पहले आप चेन सेलेक्ट कीजिए। तो सपोज कर लो मैं ऐसे किया 1 2 और 3, या ऐसे किया 1 2 और 3, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और 1 2 और 3 ये आपकी प्रिंसिपल चेन बन जाएगी। ये देखिए ऐसे से, ये देखिए ऐसे 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 बन गई ना प्रिंसिपल चेन। और उसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो नॉमिनेशन करते हैं, इसका काउंटिंग करें भाई। इधर से किया तो 1 2 2 पे, इधर से किया तब भी 2, तो किसी भी तरफ से कर दीजिए 1 2 और 3। अब ये बच्चा सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स 2 बन गया वो,
और वो प्रीफिक्स टू 2 नंबर कार्बन से है, तो सबसे पहले उसी का नाम लिखा जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है। दूसरी बात, प्रीफिक्स 1 होता है, साइक्लिक तो है नहीं, छोड़ दीजिए। वर्ड रूट पे जाइए, प्रिंसिपल चेन की में कितने कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। सब सिंगल बॉन्डेड, एन लगाइए। उसके बाद 2 नंबर से क्या है, फंक्शनल ग्रुप OH है, उसके लिए क्या लगाएंगे, 2 ऑन। सबको मिला दीजिए, नाम बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 ऑन, प्रोपेन 2। अब बताइए इसका जनरल नेम क्या होगा, इसका सामान्य नाम क्या होगा। सेकेंड लास्ट कार्बन से 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 मिथाइल जुड़े हैं सेकेंड लास्ट कार्बन से, और जब सेकेंड लास्ट कार्बन से 2 मिथाइल हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे, तृतीयक। क्या बोल देंगे, तृतीयक। ठीक है, तो यह आपका बन जाएगा टर्सरी। और देखिए इस जिससे वो जुड़ा है, इसकी कार्बन की डिग्री 1 2 3 है कि नहीं, तो ये बन गया टर्सरी। क्या बन गया, टर्सरी। कुल कितने कार्बन बच्चों, 1 2 3 4, ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। और OH की वजह से क्या हो जाएगा भाई, एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये इसका नाम नहीं समझ। ठीक है, और भी एग्जाम्पल करते हैं हम। जैसे एक ऐसा एग्जाम्पल है, देखिएगा H2COH, H2COH, ये भी करना हमको। दूसरा एक एग्जाम्पल ये है, CH2OH, CH2OH, देन CH2OH, इसका नामिनेशन करना है, इन दोनों का नामिनेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। कुछ नहीं भाई, सिंपल सी बात, 2 कार्बन दिख रहे होंगे आपको, देखिए 2 कार्बन, चाहे जिस तरफ से काउंटिंग करिए, एक 1 नंबर पे आएगा, दूसरा 2 नंबर पे आएगा। ये आपका 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन। ठीक, आगे बढ़िए, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स 2 नहीं होगा, साइक्लिक भी नहीं है तो प्रीफिक्स 1 भी नहीं होगा। डायरेक्ट किस पे पहुंच जाएंगे, वर्ड रूट पे। 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या बोलेंगे इसको, 8। सब सिंगल बॉन्डेड है, एन। अब देखिए यहाँ 2 OH है, 2 OH है, तो ये हो जाएगा डाई। तो 1 2, एक नंबर से, दूसरे 2 नंबर से, डाई। और क्या हो जाएगा, ऑल। क्या हो जाएगा, ऑल। ठीक है, डाई ऑल, सबको मिला दीजिए। तो क्या बन जाएगा इसका IUPAC नेम, एथेन। ये कट जाएगा भाई, यहाँ से ई कट जाएगा, एथेन 1 2 डाइऑल। ठीक है बच्चों, याद रखिए इसका सिंपल नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसका सिंपल नाम है। जब 2 OH आएगा एक ही कार्बन से तो इसको बोलेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल। यह है आपका है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, आगे देखिए इसको, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 कार्बन है तो सिंपल सी बात, प्रोप हुआ प्लस एन लगा प्लस 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है, मिला दीजिए सबको, तो हो जाएगा प्रोपेन, ई हट गया यहाँ से, 1 2 3 ट्राई ऑल, ट्राई ऑल। ठीक है, तो ये इसका नॉमिनेशन हो गया। ठीक है, और इसका सिंपल नेम याद रखिए, सॉरी इसका कॉमन नेम याद रखिए भाई, या जनरल नाम याद रखिए, ये है ग्लिसरॉल। ये क्या है भाई, ग्लिसरॉल, यही आपका है ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल। और ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल, या राइट द IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है, तो आप जब ग्लिसरॉल जानेंगे तभी तो बता पाएंगे।
ठीक है, इसलिए कॉमन नेम भी बता रहा हूँ मैं, इसीलिए जनरल नेम बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसे पूछ लिया, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। तो सबसे पहले आइसोब्यूटाइल तो जानिए क्या होता है, आइसोब्यूटाइल जब जानेंगे तभी बता पाएंगे, ठीक है। तो आइसोब्यूटाइल का मतलब सेकंड लास्ट कार्बन से 2 मिथाइल हो, सेकंड लास्ट कार्बन से 2 मिथाइल हो, उसके बाद कार्बन से OH हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइसोमिथाइल। हालांकि ये टर्सरी है, ये आइसो नहीं है। इसके बाद अगर कोई कार्बन होता उसके बाद OH होता तो वो आपका हो जाता आइसो, ठीक है। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल इसके, जिसमें हमने अभी साइक्लिक वाला 1-2 और कर लेते हैं, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वो आपका होमवर्क रहेगा, आप अपने घर पर कीजिए, नहीं आता है उसको बताइए हमको, ठीक है। जैसे देखिए इसका नाम क्या बन जाएगा भाई, ये एक साइक्लिक हो गया। दूसरा ऐसा अगर आ गया, ठीक है, यहाँ से आ गया OH, यहाँ से आ गया CH3, ठीक है। तो ये बात याद रहे कि जहाँ से OH आता है वहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन, 6 कार्बन है। क्या इसमें कोई प्रीफिक्स 1 है? कोई प्रीफिक्स 1 नहीं है, छोड़ दीजिए। प्रीफिक्स 2 है इसमें? कोई नहीं है। कोई प्रीफिक्स 1 है? हाँ बिल्कुल, साइक्लिक है ना, देखिए कार्बन की क्लोज चेन है कि नहीं है, और कार्बन से ही बंद है, तो साइक्लो है, तो इसको लिखेंगे साइक्लो, CYCLO साइक्लो। कितने कार्बन है भाई टोटल प्रिंसिपल चेन में? 6 कार्बन। लगाइए हेक्स, और सब सिंगल बॉन्डेड है एन, और 1 से क्या है ऑल, बन गया नाम। सबको मिला दीजिए, मिलाएंगे तो बन जाएगा साइक्लो, CYCLO साइक्लो। हेक्स यहाँ से ई है हट गया, हेक्सेन 1 ऑल, तो ये नाम बन गया साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल, ठीक है। इसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम क्या होगा? देखिए काउंटिंग यहीं से होगी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये 5 ही कार्बन, बस आगे नहीं बढ़िए, आगे नहीं जाने का, 5 ही कार्बन है ये, 6 कार्बन तो इसमें था। तो 2 नंबर से ये बचा हुआ है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है? ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले इसी का नाम लिखिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, देखिए। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 से है ना, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लो, क्योंकि प्रीफिक्स 1 यही होगा साइक्लो, प्रीफिक्स 2 ये हो गया, प्रीफिक्स 1 होगा साइक्लो, CYCLO साइक्लो। उसके बाद फिर कुल कितने कार्बन? 5 कार्बन को पेंटेन, और 1 के साथ क्या है ऑल, तो ये इसका आईपीसी नेम हो गया 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। तो इस तरह से आपने देखा कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल किस तरह से करते हैं, कैसे किया जाता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो ये लेक्चर हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हम अगले लेक्चर में फिर से देखेंगे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल के 2-4 एग्जाम्पल और करेंगे, ठीक है। एक जो बेंजीन रिंग वाला होगा, और जिसमें और भी OH ग्रुप आ जाए, जिसमें डबल बॉन्डेड भी आ जाए, अभी कहीं डबल बॉन्ड नहीं आया, ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड चल रहे थे। तो आगे लेक्चर में हम बात करेंगे उसकी, और उसके बाद जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हम बात करेंगे फिनाल के नोमेनक्लेचर की, और एक आध कॉन्सेप्ट हम फिनाल के सीखेंगे। बाकी तो फिनाल का सिंपल नोमेनक्लेचर होता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और नोट्स आप बनाते रहें। मैंने आपसे कई बार हम्बल रिक्वेस्ट की है कि रिवीजन में आपका सबसे सच्चा साथी आपका नोट्स होता है। अगर आपके पास नोट्स है तो सबसे कम टाइम में सबसे सही रिवीजन नोट्स ही से आप कर सकते हैं। नोट्स आप ज़रूर बनाएं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।